बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। फास्ट स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और आज हम बात कर लेते हैं जी। कल से T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एक मैच रावलपिंडी में, दो मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले हमने टेस्ट मैच खेला, उसके बाद जो है वो दो टेस्ट मैच की सीरीज थी, वो हम खेल चुके हैं। T20 खेलेंगे और उसके बाद हम वनडे सीरीज खेलेंगे। बाबर आजम की वापसी होने वाली है, उस्मान खान, नसीम शाह की वापसी होने वाली है। नया लड़का उस्मान तारिक को ट्राई किया जा रहा है, देखते हैं वो T20 में क्या करने वाले हैं। कोच ने गुफ्तगू की है, कोच ने कहा है जी बाबर को हम ओपनिंग पर नहीं भेज रहे, बल्कि बाबर को हम तीसरे नंबर पर भेजेंगे। अली तरीन वर्सेस पीसीबी, अगर हम मैच की बात करें तो ये भी टाकरा खासा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीसीबी की जानिब से अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान्स के चेयरमैन हैं, उनको एक शोकॉज नोटिस भेजा गया है पीसीबी की जानिब से। उन्होंने कहा जी आपने पब्लिकली आकर लोगों के सामने आकर आपने जो है वो पीएसएल की बेइज्जती कर दी है, पीएसएल पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो इससे इसकी शोहरत खराब हो रही है, इसलिए आप माफी मांगे जी, पब्लिकली माफी मांगे। और साथ ही साथ पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी रीवैल्यूएशन की जा रही है। दो टीम्स नई ऐड होने जा रही हैं, कौन सी टीम्स होंगी, किसके पास होंगी, बेहतरी कैसे आएगी। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, विमेन क्रिकेट टीम की जो कोच है उनको भी हटाए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। इन सारी खबरों की जो कि मैंने आपको हेडलाइनर्स दे दी हैं, डिटेल्स इमरान से जानेंगे। इमरान, कल से T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कि बताया कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला T20 मैच है कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। टेस्ट जो आखिरी था वो हम हारे थे, सो हम ये कहेंगे कि हम हारने के बाद फिर से एक नए फॉर्मेट के अंदर आकर और ये खेलना है हमने पहला मैच। दो तीन चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी टीम अनाउंस की थी T20 के लिए, उसमें 4 लोग आपको दोबारा से दिखाई देंगे। एक बंदे का डेब्यू होगा जो कि उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर है, उनका डेब्यू होना है। और बाबर आजम, नसीम शाह, उस्मान खान और उस्मान खान, इनकी वापसी होनी है। ठीक है, ये तीन लोग वापस आ रहे हैं। अपने अपने जो उनके रोल्स हैं उसको किस तरह से सेट किया गया है, कहाँ रखे गए हैं, क्या 11 साइड होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना। आपको ये बता दें कि जो मोहम्मद हारिस थे उनको वो टीम से ड्रॉप किया गया है ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस। एशिया कप नहीं, उससे पहले से वो बड़ा बुरी परफॉर्मेंस के साथ आ रहे थे। अगर ये कहें कि एशिया कप अगर हराने में किसी बंदे का बहुत बड़ा हाथ था तो वो मोहम्मद हारिस का था। अगर वो रन आउट अगर कर लेते बॉल पकड़ के वरुण चक्रवर्ती का, तो सॉरी वरुण चक्रवर्ती थे या कोई और प्लेयर थे इंडियन, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो शायद हम जो मैच था वो जीत जाते। सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल। अब देखें दूसरी शख्स की बात कर लेते हैं, वो है नसीम शाह। नसीम शाह ने लास्ट जनवरी में आई थिंक जो जनवरी गुजरा उसके अंदर उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच खेला था। और बाबर ने अपना आखिरी T20 मैच दिसंबर में खेला था लास्ट ईयर। ठीक है। और उस्मान खान ने आई थिंक मार्च अप्रैल में अपना लास्ट मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो तीनों ने अगर इनकी वापसी होनी है तो 1 साल से 7-8 महीनों के दरमियान का गैप बन रहा है और उसके बाद उनकी वापसी हो रही है। बट आई डोंट नो कि बाबर की वापसी किस बेसिस पे हो रही है। आई डोंट नो कि नसीम शाह की वापसी 50 किए तो हैं अभी टेस्ट में, टेस्ट मैच में किस बेस पे हो रही है। उस्मान खान की वापसी आई डोंट नो कि किस बेस पे हो रही है, किस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के बेस पे हो रही है, ये मुझे नहीं पता। एक बंदे को डेब्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसका नाम है उस्मान तारिक। उसको कैरिबियन जो लीग हुई है वेस्ट इंडीज के अंदर, उसके अंदर उन्होंने 20 आउट किए थे। उस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको जो है टीम में रखा गया है। बट वो डेब्यू करते हैं ये नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको मौका भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। लेकिन ये सारी चीजें सॉरी ये जिस तरफ इशारा कर रही है वो ये है कि आपने जो T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में होना है उसकी तैयारी के सिलसिले में अब आप ये जो T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में होना है, ये सारी उसकी तैयारी के सिलसिले में सारी चीजें जो है वो आती हैं। ये हमारी T20 सीरीज, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज आएगी जिसमें हमने श्रीलंका, पाकिस्तान
और बांग्लादेश, आई थिंक, सॉरी बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान थी, उसकी जगह पे वो टीम चेंज होने जा रही है, आई थिंक जिम्बाब्वे के बारे में बात की जा रहा है कि वो ठीक। आएगी। फिर उसके बाद एक और सीरीज कंफर्म हो गई है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वो सीरीज भी जो है वर्ल्ड कप से पहले होगी, और उस और सीरीज ये तकरीबन ट्रेनिंग मैचेस ये हैं, training ये match। ट्रेनिंग सेशंस हम वर्ल्ड Yes। कप की तैयारी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इतने स्पिनर अगर आप देख रहे हैं अपनी टीम के अंदर, इब्रार भी हैं, उसके बाद आपके साइम अयूब भी स्पिनर हैं, फिर सलमान अली आगा खुद स्पिनर है, फिर आपने उस्मान तारिक को भी डाल दिया, ये भी स्पिनर है, फिर मोहम्मद नवाज है, वो भी स्पिनर है। सो आपके पास एक बहुत बड़ा मजमुआ इकट्ठा हो गया कि आप स्पिनर्स को लेकर टीम के अंदर जा रहे हैं। सो आपको इतना पता है कि और सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि स्पिनर्स का मजमुआ इकट्ठा हो गया है। मुझे ये बताइए, स्पिनर्स तो हम इनको कह देते हैं तगड़े स्पिनर्स हैं, वाकई मुश्किल में डाल सकते हैं हमारी ओपनिंग टीम के प्लेयर्स को। फिर उधर दोबारा से आते हैं हाँ। उसी सिचुएशन के ऊपर कि फिर आप स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे हैं, आप उस तरह के ट्रैक्स बना रहे हैं जिसके ऊपर स्पिनर्स को फायदा होगा, और आपके बैटर्स ने खुद फंस जाना है। और अगर आपके बैटर्स उनके स्पिनर्स के आगे कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है ना, यहाँ पे 4 ओवर उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे कर जाते हैं। अब अगर आपकी बैटिंग थोड़ी सी आपने स्ट्रॉन्ग की है, आपको ये लगता है कि आपने हारिस को निकाला और आपने उस्मान को डाला, आपने बाबर आजम को इन किया, फखर को आपने रिजर्व के अंदर रखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को समझनी पड़ेंगी कि अच्छा ये 2 लोगों की एंट्री हुई है तो किस तरह से हुई और क्यों हुई और क्या सोच रहे हैं आप बिहाइंड द सीन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने क्या करना है। तो स्पिनर आपने खिलाने, आपने इब्रार को भी खिलाना, आपने नवाज को भी खिलाना, आपने 2 फास्ट बॉलर भी खिलाने। नसीम शाह को आप खिलाने के लिए लाए, बैठाने के लिए नहीं लाए। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि हारिस को आपने टीम से बाहर किया और आपने नसीम शाह को इन किया। सो ये टेक्निकल चीजें हैं जो हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कि आज नसीम भी खेलेगा, शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा, इब्रार खेलेगा, नवाज खेलेगा, साइम अयूब खेलेगा। ये आपके पास 5 स्पिनर होंगे। बीच में आप किससे बॉलिंग करवाते हैं ये अब जब साइड अनाउंस होगी तब पता चलेगा। अगर तो उस्मान तारिक खेलते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर पर खेलेंगे। फिर आपके पास स्पिनर कितने हो जाएंगे, इब्रार और उस्मान, ये 2 स्पिनर हो जाएंगे, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 वो लोग हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आपके मेन आपके। फिर उसके बाद नवाज आ जाता है, नवाज थोड़ी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। फिर आपके पास फहीम अशरफ टीम से बाहर नहीं होते, आप उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाते हैं, तो आपके पास 6 बॉलर एक मैच के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको बातों में अपनी साइड बता दी है, पूरा एनालिसिस कर दिया है इमरान सुहेल ने जो हमारे बॉलर स्पिनर्स हैं क्या होने जा रहा है। साहबजादा फरहान है, उसके बाद आपके पास उस्मान खान है, फिर बाबर आजम आते हैं। अब फिर नीचे आप इनको फिर सलमान अली आगा बचते हैं, आप उनको बीच में रखते हैं। फिर चलो बैटर्स पे भी आ जाए ना, कोच की गुफ्तगू पे आ जाए। माइक हैसन ने पहले लोगों का जरा माइंडसेट करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है बाबर को भी बताने की कोशिश की है कि इस बार आप ओपनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबर को हमने ओपनिंग पे ही मोस्टली आते देखा। माइक हैसन की जो गुफ्तगू है, जो उनकी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब मुझे सामने है, वो यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम वन डाउन पे खेलें। लेकिन बाबर आजम ने जितनी भी T20 क्रिकेट खेली है इससे पहले, वो एज ओपनिंग और उनकी जोड़ी में उनके साथ मोहम्मद रिजवान होते थे। मोहम्मद रिजवान उनके साथ नहीं है। फिर आपने ये भी, सॉरी एक नाम है भूल गया, साइम अयूब। अब साइम अयूब को आप वन डाउन भेजते थे जरा बहुत, लेकिन एशिया कप में तो वो हमने देखा कि ऊपर जाते रहे। ठीक है, वो ओपन जाते रहे ना। अभी या तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान है, ठीक है, और उस्मान खान को फिर आप नीचे लेके आएंगे हारिस वाली जगह। साहिबजादा इज अ गुड ऑप्शन, मेरा ख्याल है एशिया कप में भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एज ए ओपनर खेलेंगे। क्या फिर आप साइम अयूब को एज ए ओपनर दोनों को भेज रहे हैं? 2 लोग एज ए ओपनर आएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, वन डाउन के ऊपर बाबर आएंगे, फिर उसके बाद उस्मान खान, सलमान अली आगा, ये बन जाए। ठीक है, कप्तान, ये आपके पास आ जाते हैं। फिर आपके कप्तान ऑफ T20 टीम। फिर आपके पास नवाज है। मतलब अगर मैं स्टार्ट करूँ, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम 3 हो गए, सलमान अली आगा 4 हो गए, उस्मान खान 5 हो गए, फहीम अशरफ 6 हो गए, मोहम्मद नवाज 7 हो गए। ये 7 प्लेयर इनमें से मुझे परफॉर्मर बताइए कितने? ये 7 हो गए। आगे चलते हैं जी। शाहीन शाह अफरीदी 8, नसीम शाह 9, उसके बाद इब्रार 10। अब 11वें खिलाड़ी का फैसला होना है कि आपने उस स्पिनर को, 11वें खिलाड़ी आपके पास मिडिल ऑर्डर में आ गए। क्या नाम है, नवाज जो हमारे यंग बैट्समैन है, हसन नवाज। सो आपके 11 मैंने पूरे कर दिए। अब आपने ये देखना है कि वाकई 11 की साइड है कि इसके अंदर कुछ अब्दुल समद को कहाँ ऐड कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता अब्दुल समद की पारी आएगी। फिर से साइड गिना देते हैं अपने व्यूअर्स को। सबसे पहले
साहबजादा फरहान, उसके बाद साइम अयूब, बाबर आजम, फिर उसके बाद सलमान अली आगा, सलमान अली आगा के बाद हसन नवाज के बाद उस्मान खान के बाद आ गए आपके मोहम्मद नवाज। ये 7 आपके हो गए, ठीक है। फिर आपने खिलाने हैं जी अपने बॉलर 2, स्पिनर हैं और फहीम अशरफ आते हैं। ये आपकी साइड 11 की पूरी हो गई है। अब ये साइड तो मैंने परफॉर्म कौन करेगा, मुझे ये परफॉर्मर्स की बताएं मुझे। अच्छा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो साइड है ना, मैं आपको बता दूं, वो अपनी पूरी साइड के साथ नहीं है, वो अपनी बी साइड के साथ है। और ये भी बड़ा रोला मचा रहा है कि जरा पूछे तो सही कि हर बंदा हमारे खिलाफ टीम क्यों नहीं लाता, मतलब अपनी प्रॉपर टीम क्यों नहीं लेके आता, वो क्यों ए टीम भेज देता है, अपनी नंबर 2 टीम को भेज देता है, बी टीम भेजता है। तो वो इसलिए भेजता है, वो कहता है कि यार जाके जरा एक्सपोजर लो, पाकिस्तान ही रह गया एक्सपोजर लेने के लिए। इमरान, हमें बी टीम के साथ लाले पड़े हुए हैं भाई। जिस दिन हम बी टीम को धो कर निकालेंगे, वो अगली बार खुद ये टीम लेके आएंगे। हमें बी टीम के साथ लाले पड़ जाते हैं, आप ये भी तो देखें। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? हाँ। अब आपने अभी जो स्पिनर थे, जो साइमन थे, वो स्पिनर जब खेले थे लास्ट टेस्ट में, जो पाकिस्तान जो हारा है उसमें एशिया कप में, जो उनका साइमन स्पिनर था, वो फर्स्ट क्लास के अंदर 1000 से ऊपर तकरीबन 1100 खिलाड़ी उसने आउट किए हुए थे। और हमारे जो लोग आते हैं वो फर्स्ट क्लास को खेलना पसंद ही नहीं करते हैं। तो उनकी जो बी टीम हम जिसको कह रहे हैं, वो टीम जब आती है ना खेलने के लिए, तो उसके अंदर भी एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। वो अपना फर्स्ट क्लास का तगड़ा रगड़ा लगा के आते हैं। यही तो और जब वो खेलते हैं तो फिर उनको कोई डाउट नहीं होता, कोई चीजों का पता नहीं चलता कि उनकी बी टीम और हमारी ए टीम एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हम फिर भी फंसे पड़े होते हैं, हम फिर भी हारे होते हैं। हमें ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। सो देखते हैं कि कल पहला जो मैच है वो हमने खेला, समझ आ जाएगा कि हमारी टीम का बिहेवियर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, एशिया कप हारने पे इन्होंने क्या सीखा है, वो भी कल सारी चीजें टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। मैं बताऊं आपको, अभी हम रिसेंटली नाइट में क्रिकेट देख रहे थे, तो जो ड्यू फैक्टर है, बहुत ज्यादा ड्यू जैसे ही सूरज गुरूब होता है इवनिंग के बाद बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। और मैच की टाइमिंग्स क्या है वैसे? मैच जो है वो 6:30 7:30 बजे शुरू होगा, 8 बजे का टॉस है, 10-11 बजे तक, ठीक है। अभी अगर ये मैच शुरू होता है तो सारी रात ड्यू पड़नी है, तो बॉलर्स के लिए, फील्डर्स के लिए बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, स्पिनर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, फास्ट बॉलर के लिए भी शायद, क्योंकि बॉल, क्योंकि हमेशा हारिस को आपने देखा वो जमीन को हाथ लगाते हैं, लेकिन इस दफा हारिस नहीं है। तो ये जो ड्यू वाला फैक्टर है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले डूबेगा। नाज़रीन, T20 सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है, बात हमने कर ली है। इंशाल्लाह कल भी हम बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो मजीद डिटेल्स रह गई हैं अली तरीन पे बात करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।